हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, सबसे पहले द मैसेज मीडिया के इस 63 रोज़ा प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी उमर साहब को कि उन्होंने इस 63 रोज़ा प्रोग्राम को चलाकर सीरतुन नबी के पैगाम को आम किया है। और 63 का अदद तय करने में उनकी हिकमत ये रही होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक भी 63 साल है। तो इस तरफ तवज्जो मलहूज़ रखते हुए उन्होंने ये 63 रोज़ा प्रोग्राम रखा है और इसमें मुख्तलिफ़ अनावीन को तय किया है और जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं उन अनावीन को तालीमात रसूल से जोड़ दिए हैं। आज की ये महफ़िल और आज का ये बयान भी उसी 63 रोज़ा प्रोग्राम का एक हिस्सा है। आज का उन्वान है मुहताजों से मुताल्लक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। तो आइए हम भी इस 63 रोज़ा प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और जो कुछ बातें अल्लाह ताला दिल में डालेगा इंशाअल्लाह हम आपके सामने अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले हमें इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात किसी एक ख़ास मज़हब वालों के वास्ते नहीं है, बल्कि आपकी तालीमात का अक्सर हिस्सा इंसानियत के वास्ते है। इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों की खैरखाही के लिए, मजबूरों, मोहताजों, मुफलिसों, यतीमों, गरीबों के लिए आपकी तालीमात मुफीद कारआमद हैं। आज का जो हमारा उन्वान है मोहताज से मुताल्लक़ तालीमात रसूल। मोहताज किसको कहते हैं? मोहताज कहते हैं जिसके अंदर एहतियाज हो, ज़रूरत हो, जो किसी चीज़ की ज़रूरत अपने अंदर रखता हो, मोहताज हो, मजबूर हो। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे मोहताजों के बारे में, ऐसे मुफलिसों के बारे में, ऐसे गरीबों के बारे में, ऐसे मजबूरों और ऐसे नादारों के बारे में हमारे पैगम्बर ने क्या इरशाद फरमाया है, इस मजलिस में आपको इंशाअल्लाह सुनाया जाएगा। और यकीनन जब हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात का मुताला करते हैं तो हमें इस बात का इल्म होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी और नबूवत के बाद भी, मक्की ज़िंदगी में भी, मदनी ज़िंदगी में भी, जंगी हालात में भी और इकामत के हालत में भी, सफ़र में, कसर में, हर जगह आप मोहताजों की मदद करने को आप मुक़द्दम रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। आप हमेशा मोहताजों के साथ में खैरखाही का मामला फरमाते थे। आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए हमारे पैगंबर
अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई गार हिरा में। तो उस वक्त में आप पर कुछ कपकपी तारी हुई, बुखार तारी हुआ, बुखार चढ़ गया तो आप घर में तशरीफ़ लाए और हज़रत खतीजा से आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, आप मुझ पर कम्बल उड़ाओ कम्बल उड़ाओ। तो उस वक्त में हज़रत खतीजा ने आपसे जो इरशाद फरमाया उन बातों में से एक बात ये भी है कि आप परेशान ना हो, आप मोहताजों, गरीबों और मिस्किनों के साथ में खैरखाही का मामला करने वाले हैं। अल्लाह आपको परेशान नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा। तो इससे मालूम क्या हुआ कि नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के काम आने में पहल क्या करते थे, मुक़द्दम रहते थे। और कई सारे ऐसे वाक़यात हमको मिलते हैं नबूवत से पहले मक्की ज़िंदगी में भी। आप हर तरह के मौके पर जब कहीं झगड़ा हो रहा हो, कोई मोहताज हो, कोई मजबूर हो, उसकी ज़रूरत को पूरा करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते थे। कई सारे वाक़यात हैं। और नबूवत के बाद भी आप अलैहिस्सलातु व तहिय्या व तस्लीम ने कई सारे अपने फ़रामीन और इरशादात के ज़रिए से उम्मत को, इंसानियत को इस बात की तरफ आमदा किया है कि मोहताजों के साथ में खैरखाही का मामला करें, खैरखाही का मामला फरमाएँ। एक रिवायत है हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके रावी है, फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपने कमज़ोर, गरीब, मोहताज लोगों में तलाश करो। फिर एक बात सुनिए क्या फरमाया, मुझे अपने कमज़ोर, गरीब, मोहताज लोगों में तलाश करो, क्योंकि तुम्हारे कमज़ोर, गरीब, मोहताज लोगों की वजह से तुमको रोज़ी दी जाती है। मालूम क्या हुआ, बुखारी की रिवायत है, फरमाया कि मोहताजों और गरीबों की वजह से तुमको रोज़ी दी जाती है। गोया यूँ समझिए कि अमीर लोगों को जो माल और दौलत अल्लाह ताला नवाजता है, उनकी हैसियत गोया के पोस्टमैन की तरह होती है। अल्लाह ये चाहते हैं कि ये मेरे पोस्टमैन की तरह है, इनके पास मैं पैसे भेजता हूँ जिस तरह से मनी ऑर्डर भेजते हैं पोस्टमैन के पास में और वो पोस्टमैन उन तक पहुंचा देता है, उसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व ताला मालदारों के पास पैसे भेजते हैं और उनको अता करते हैं। और वो मालदारों की ज़िम्मेदारी है कि मोहताजों तक उन पैसों को पहुंचाएं, उनकी खबरगिरी करें, उनकी ज़रूरत को पूरा करें और उनकी हाजत की तकमील करें। ये ज़िम्मेदारी है मालदारों की। और उसी तरीक़े से ये भी इरशाद फरमाया गया कुरान मजीद के अंदर, अभी जो हमने शुरू में तिलावत किया है, अल्लाह ताला फरमाया कि वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाना मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को, ये बहुत बड़ी सिफत है, बहुत बड़ी खुसूसियत है, बड़ा कमाल है। जन्नतियों की सिफत बयान की गई है और दोज़खों की सिफत बयान की गई है, खाना न खिलाना, यतीमों को, मोहताजों को खाना न खिलाना। कुरान मजीद के अंदर फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, कि जन्नती लोग जहन्नमियों से तबादला ख्याल करेंगे, सवाल जवाब करेंगे और कहेंगे मा सलककुम फ़ी सक़र, किस चीज़ ने तुमको जहन्नम में डाल दिया। तो जो बातें जहन्नमी लोग अपने जहन्नम में जाने का सबब और ज़रिया बयान करेंगे, उसमें से एक चीज़ फरमाएंगे, उन्होंने वो कहेंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। मिस्किनों, यतीमों, मोहताजों को खाना खिलाना गोया के जन्नत में ले जाने का ज़रिया है।
और उनको खाना ना खिलाना, अपने जेब के अंदर पैसे रखते हुए और मालदार होते हुए, सब कुछ होते हुए, बैंक बैलेंस होते हुए, अल्लाह ने खूब दिया है, उसके बावजूद अगर मोहताजों और गरीबों को खाना ना खिलाएं तो कुरान मजीद की इस आयत की रोशनी में जहन्नम में ले जाने का ये बाइस है ये अमल। उसी तरीके से सरकार दो जहां की जो दुआएं हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें से एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखिए इस दुआ के अंदर कितनी आजिज़ी है और मोहताजों के साथ, गरीबों के साथ, मिस्किनों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना यगानगत का और उनके साथ में मिल के रहने का और उनके साथ में और कितना कुर्बत का गोया कि इजहार किया है इस दुआ के अंदर। अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह मुझे मिस्किनों में पैदा फरमा, मिस्किनों के साथ में मिस्कीन रहते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीना का मतलब ये है कि अल्लाह मुझे मिस्कीनों की तरह, मिस्कीन की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने वाला बना। वो अमितनी मिस्कीना, और मिस्कीन की हालत में मेरी मौत अता फरमा, और जब मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊँ तो मिस्कीनों के साथ में उठाया जाऊँ, मोहताजों के साथ में उठाया जाऊँ। ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है, आप ये दुआ क्यों फरमाते हैं? तो आपने फरमाया कि देखो, मिस्कीन लोग, गरीब लोग, मोहताज लोग अमीर से 40 साल कब्ल जन्नत में जाएंगे। अमीर से 40 साल कब्ल, 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। फिर आपने फरमाया कि आयशा, मसाकीन से मोहब्बत रखो और उनको करीब करो, ऐसा करने से अल्लाह का कुर्ब अता होता है कि अगर तुम मोहताज और मिस्कीन को अपने करीब करेंगे तो अल्लाह तुम्हारे करीब हो जाएंगे। ये रिवायत है तिरमिज़ी के अंदर। उसी तरीके से आपको एक हदीस ये भी सुनाऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है ये, अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अय इब्ने आदम, दुनिया में मैं बीमार हुआ था तो तू मेरी अयादत के वास्ते क्यों नहीं आया? तो बंदा कहेगा, मौला आपकी ज़ात बेनियाज है, मैं कैसे आपकी मिजाज पुरसी के वास्ते आता? आप क्यों कर बीमार होते, आप कैसे बीमार होते? तो अल्लाह ताला कहेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि फ़लाँ बंदा बीमार हुआ था, कि अगर तुम उसके पास अगर पहुँचते, उसकी अयादत करते तो मुझको वहाँ पाते। और एक बात ये भी इरशाद फरमाएंगे अल्लाह ताला कि तुमने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, मैं भूखा था। तो बंदा कहेगा, मौला ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी ज़ात तो बेनियाज है, मैं कैसे आपको खाना खिलाता? तो अल्लाह फरमाएंगे, फला मोहताज था, फला मिस्कीन था, भूखा था, अगर तुम उसको खाना खिलाते तो मुझको वहाँ पाते। और उसी तरीके से फरमाएंगे कि तुमने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया, मैं प्यासा था। तो बंदा कहेगा, मौला आपकी ज़ात पाक है, मैं कैसे आपको पानी पिला सकता? तो अल्लाह कहेंगे कि फ़ला मोहताज प्यासा था, अगर तुम उसको पानी पिलाते तो मुझको वहाँ पाते। यानी कि उसको पानी पिलाना मुझको पिलाने के बराबर होता, उसको खिलाना मुझको खिलाने के बराबर होता, और उसकी ज़रूरत को पूरा करना, उस बीमार की मिजाज पुरसी करना गोया कि मेरे करीब आने के बराबर होता। तो अल्लाह ताला देखिए कितना नीचे उतर के हमको समझाने के वास्ते फरमा रहे हैं कि कोई मजबूर बीमार है, कोई मोहताज बीमार है तो उसके पास जाना और जाकर उसकी मिजाज पुरसी करना अल्लाह के पास जाने के बराबर है। कोई मोहताज भूखा है तो उसको खाना खिलाना, कोई मोहताज पानी से तड़प रहा है, प्यासा है तो उसको पानी पिलाना कितना बड़ा सवाब है। दोस्तों, हमें इस बात की ज़रूरत है कि आज हम इस सुन्नत को ज़िंदा करने की नियत करें। हम इस सुन्नत को ज़िंदा करें कि हमारे अंदर मोहताजों की मदद करने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ हो।
ये वो सिफ़ात हैं जो इंसानियत के दर्जात को बुलंद करने वाली सिफ़ात हैं। ये मोहताजों की एहतियाज को दूर करना, उसकी ज़रूरत को पूरा करना, ये ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसानियत का मकाम ऊंचा होता है और उस मोहताज की मदद करने पर मोहताज को तो फ़ायदा पहुंचता है, उससे बढ़कर हमको फ़ायदा पहुंचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के अमल को बहुत पसंद फरमाए हैं। एक मरतबा का वाक़या है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और आपके साथ सहाबा बैठे हुए थे बहुत सारे। आप ऐलान फरमाएं कि आज तुम में से कौन शख्स है जो जनाजे में शिरकत किया है। तो एक सहाबी हैं जिनको आप हम सब जानते हैं, सहाबा में सबसे ऊंचा मकाम रखने वाले, सहाबा में सबसे बड़ा मकाम रखने वाले, खुलफा में सबसे बड़े खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं जनाजे में शिरकत किया। फिर उसके बाद आपने इरशाद फरमाया तुम में से कौन हैं जो आज किसी मिस्कीन को, मोहताज को खाना खिलाया हो। अबू बकर ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मिस्कीन को खाना खिलाया हूँ। फिर आपने फरमाया कि तुम में से कौन है जो आज किसी बीमार शख्स की मिजाज पुरसी किया हो, अयादत किया हो। तो अब कुर्बान जाऊँ सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात अक़दस पर। अबू बकर ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बीमार की अयादत किया हूँ, उसकी मिजाज पुरसी किया हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस शख्स में ये तमाम सिफ़ात जमा होंगे वो शख्स जन्नती हो जाएगा। जिस शख्स में ये तमाम सिफ़ात जमा होंगे वो जन्नती होगा। क्या क्या सिफ़तें हैं? पहली सिफ़त जनाजे में शिरकत, दूसरी सिफ़त क्या है? मिस्कीन मोहताज को खाना खिलाना, और तीसरी सिफ़त क्या है? मिजाज पुरसी करना बीमार की। अबू बकर सिद्दीक़ वो शख्स हैं जो बैक वक्त में तीनों चीज़ों पर अमल किया था। बहुत बड़ा सवाब है जनाजे में शिरकत करना। आजकल हम लोग जो है अपने घरों में बैठे हुए रहते हैं, जनाजा सामने से जाते रहता है, और दुकान में बैठे हुए रहते हैं, जनाजा जाते रहता है, हम कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं, बाद में फिर बैठे रहते हैं। अरे भाई कुछ देर के लिए अगर हम जनाजे में शरीक हो जाएं तो क्या हमारा नुकसान होगा? क्या लाखों का नुकसान हो जाएगा? नुकसान लाखों का हो जाए तब भी आप सुन लीजिए, जनाजे में शिरकत करने पर जो नेकियां मिलेंगे वो नेकियां इस नुकसान से बढ़कर होंगे। सही बुखारी के अंदर रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जनाजे में साथ साथ चलता है उसके लिए एक क़ीरात का सवाब मिलता है, और जो शख्स जनाजे में शिरकत करता है, जनाजे की नमाज़ पढ़ता है और कब्रिस्तान तक जाता है, दफन करने तक साथ रहता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़लहु क़ीरातान, तो उसके लिए 2 क़ीरात सवाब है। सहाबा ने फरमाया रसूल अल्लाह मल क़ीरात, ये क़ीरात क्या है? तो आका ने इरशाद फरमाया एक क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर होता है। क्या फरमाया? एक क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर। जो उहुद पहाड़ को देखे हैं वो जानते हैं उसकी बुलंदी को, कितनी उसकी बुलंदी है, कितनी उसकी वसाअत है, कितनी चौड़ाई है। उस पहाड़ को हम मुकम्मल देख नहीं सकते, इतना बड़ा पहाड़ है। तो फरमाया कि जनाजे में शिरकत करने पर इतना बड़ा सवाब होता है। एक बात मैं आपको बताते चलूँ, चूँकि उन्वान है मोहताजों का, मोहताजों की ज़रूरत को पूरा करना, मोहताज की मदद करना, अल्लाह के रसूल की तालीमात क्या है इसके बारे में। अगर मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो मय्यत भी गोया मोहताज हो जाती है, ये बात मैं अर्ज़ करूं तो शायद ये कि कोई नाज़ेबा नहीं होगा। मय्यत अब मोहताज है, चलने से मोहताज, पकड़ने से मोहताज, पहनने से मोहताज, खिलाने से खाने से मोहताज, हर चीज़ से मोहताज है। इसीलिए मय्यत को जब हम पहनाते हैं,
और उसको नहलाते हैं और उसको लेके चलते हैं तो उस पर भी सवाब और उस पर भी जो है अजर सवाब दिया गया है, क्योंकि ये भी मजबूर है। इसके अलावा बेशुमार अहादीस हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि मोहताज की मदद करना, मोहताज के साथ में खैरखाही का मामला करना कितना बड़ा सवाब है। एक रिवायत में आता है, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है, किताबुल अज़ाही के अंदर कुर्बानी का जहाँ तज़किरा है वहाँ पर रिवायत है। एक मरतबा का वाक़या है कि कुर्बानी के मौके पर मदीना मुनव्वरा के अंदर चंद लोग आए, इंतहाई मोहताज, इंतहाई मफलूकुल हाल, परागंदा बाल। जब इन लोगों को देखिए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत में आता है कि उनके चेहरों से, उनके लिबास से उनकी एहतियाज ज़ाहिर हो रही थी, उनकी मजबूरी ज़ाहिर हो रही थी। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही मुशफ़िक़ थे। मुशफ़िक़ इंसानियत आपको कहा जाता है कि सारी इंसानियत पर शफ़क़त करने वाले आका मेरे और आपके आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपने इरशाद फरमाया, सहाबा को जमा फरमाए, सहाबा को जमा फरमाकर आपने इरशाद फरमाया कि देखो कुर्बानी का मौका है, आप लोग कुर्बानी करते हो तो कुर्बानी के जानवरों के गोश्त को 3 दिन से ज़्यादा अपने घर में नहीं रखना, क्योंकि इस साल हमारे शहर मदीना के अंदर मोहताज लोग आए। क्या शान है अल्लाह के रसूल की। क्या फरमाया कि इस साल कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से बढ़कर अपने पास नहीं रखना। क्यों? इसलिए कि हमारे पास शहर मदीना के अंदर मोहताज लोग आए हैं, मजबूर लोग आए हैं, तंगदस्त लोग आए हैं, ज़रूरतमंद लोग आए हैं। उन पर अपना गोश्त खर्चा कर देना, उनको दे देना। सिर्फ 3 दिन के हद तक का गोश्त रख लो, बाकी पूरे का पूरा इन गरीबों को, मोहताजों को दे दो। सहाबा वो शख्सियात थे, सहाबा किराम की ज़ात वो शख्सियत वो ज़ात थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से जो अल्फाज निकलते थे फ़ौरन उस पर अमल करते थे। सहाबा ने अपने घरों में कहा कि ठीक है, 3 दिन के हद तक का गोश्त, 3 दिन के इस्तेमाल के लिए जो गोश्त जितना इस्तेमाल के लिए लगता है उतना गोश्त घर में रखा जाए, बाकी सब का सब खैरात कर दें, सबको दे दें मोहतरम। सहाबा और सहाबा के घर वालियाँ सब दे दिए गोश्त, उन गरीबों में तकसीम कर दिए। ये साल ख़त्म हो गया, दूसरा साल आया, जब भी सहाबा वैसे ही किए, सिर्फ 3 दिन का गोश्त रख लिए, बाकी तकसीम कर दिए। ऐसे ही चंद साल तक होते रहा। तो जब अल्लाह के रसूल को मालूम हुआ कि सहाबा कुर्बानी का गोश्त सिर्फ 3 दिन के हद तक का रख लेते हैं, बाकी पूरा तकसीम कर देते हैं और बाकी गोश्त को रखना मायूब समझते हैं, तब आका ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये हुक्म सिर्फ उसी साल के लिए था जिस साल हमारे पास मोहताज आए थे। तो मालूम हुआ कि मोहताजों की वजह से अल्लाह के रसूल ने हुक्म में तब्दीली किया है कि तुम लोग गोश्त सिर्फ 3 दिन के हद तक रखना। उसके बाद फरमाया कि अब ये हुक्म ख़त्म हो जाता है, मनसूख हो जाता है, अब तुम चाहो तो 3 दिन से बढ़ के भी रख सकते हैं। ये इरशाद फरमाया है। तो मोहताजों की वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम 3 दिन से बढ़ के गोश्त मत रखो। इतना ख्याल फरमाते थे हम मोहताजों का। अगर कोई मोहताज हमारे पैगंबर के दर पर हाजिर होता तो खाली हाथ नहीं लौटता था। कोई साइल अल्लाह के रसूल के दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था। आप साक़ी थे, आप पानी पिलाने वाले थे, आप बेकपड़े वालों को कपड़े पहनाने वाले थे, आप फाका कश लोग और भूखे लोगों को खाना खिलाने वाले थे और तरग़ीब दिलाते थे सहाबा को। जो भूखों को खिलाता है अल्लाह उसको खिलाएगा, जो नंगों को कपड़े पहनाता अल्लाह उसको पहनाएगा और उसके बदले में अल्लाह जन्नत देगा। जो किसी हाजतमंद की, ज़रूरतमंद की, किसी मोहताज की एहतियाज को दूर करता है तो अल्लाह कल क़ियामत के दिन उसकी एहतियाज को, उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा। दोस्तों, आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम इन सिफ़ात को उजागर करें।
अल्लाह के रसूल ने मोहताजों के साथ में जो खैरखाही का मामला किया है उसके साथ में हम मामला करके बताएं, और किसी मोहताज की एहतियाज को दूर करके उसकी ज़रूरत को पूरा करके हम फ़क्र ना करें और हम कोई गुरूर ना करें कि हमने माशाअल्लाह ये किया है वो किया है। रियाकारी नहीं होना चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। ऐसे हाथ से हम खर्च करें कि सीधे हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को मालूम ना हो। कभी हम छुप के खैरात करें, कभी हम छुप के मोहताज की एहतियाज को पूरा करें, कभी हम ज़ाहिर होकर मोहताज की एहतियाज को पूरा करें, कभी अलानिया कभी सिर्रन। कुरान मजीद में फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रन व अलानिया। अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो अपने माल को रात में खैरात करते हैं और दिन में मोहताजों की एहतियाज को पूरा करते हैं, छुप कर भी देते हैं, ज़ाहिर होकर भी देते हैं। इस आयत की तफसीर में मारिफुल कुरान के अंदर हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो शख्सियत है कि उन्होंने इस आयत पर अमल करते हुए कुछ दिरहम और दिनार रात में ख़र्चा किए, दिन में भी ख़र्चा किए, छुप कर भी ख़र्चा किए और ज़ाहिर होकर भी लोगों को दिखाकर भी ख़र्चा किए। इस तरीक़े से इन आयत पर अमल किया करते थे। दोस्तों, इतनी तमाम तफसीलात के बाद अब हम बताना चाहते हैं कि हम उम्मत रसूल है, हम आशिक़ान रसूल है, हम ग़ुलामान रसूल है, तो क्या हमारे ज़िंदगियों के अंदर मोहताजों की एहतियाज को दूर करने के बारे में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात हैं हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं? मोहताजों की ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ऊंचा हो गया था। कुफ़ार भी आपको चाहते थे, मक्के के जो दुश्मन थे आपकी वो भी आपको चाहते थे। आज अगर हम लोग अल्लाह के रसूल की इस सिफत को अपनाएंगे तो मैं बहुत वसूख के साथ में बात कह सकता हूँ कि आज हमारे इस सिफत की वजह से और मोहताजों की एहतियाज को दूर करने की वजह से अल्लाह ताला मुसलमानों का बोलबाला कर सकता है। और जो भी इंसान मोहताजों की एहतियाज को दूर करने की तरफ कोशिश करेगा, आमादा होगा, तो अल्लाह ताला उसके मकाम को ऊंचा करेगा। मगर समझने की ज़रूरत है कि मोहताज किसको बोलते हैं और उसकी एहतियाज को कैसे दूर करना। देखिए, मालदार जो होते हैं, मालदार लोगों को ये नसीहत की गई है कि मालदार लोग अपने माल को गरीबों तक पहुँचाएँ। मालदार लोग क्या करें, एक लिस्ट बनाएं, अपने महल्ले के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, करीब के दवाखानों में जो मोहताज लोग हैं उनकी लिस्ट बनाएं, उन तक पहुँचें और पहुंचकर अपने पैसे खर्च करें, उनको हम कुछ दें। आमतौर से होता ये है, आजकल हम बैठे बैठे कुछ किसी को दे दिए, हम समझते हैं कि हम वो मोहताज हैं, दे दिए। खैर ठीक है, अगर यकीनन वो मोहताज है तो अच्छी बात है, लेकिन जब अल्लाह ने हमको दिया है तो जैसा माल लाने के वास्ते हम जाते हैं उसी तरीक़े से मोहताज की एहतियाज को दूर करने के वास्ते भी जाएं। जैसे माल कमाने के लिए हम जाते हैं वैसा ही मोहताज की ज़रूरत को पूरा करने के वास्ते भी जाएं। कुछ वक्त निकालें, जाकर हम देखेंगे किसी झोपड़ी में कि एक गरीब रहता है, एक मोहताज रहता है, खाने के लिए उसके पास चावल नहीं है, रोटी के पकाने आटा नहीं है, बराबर बिस्तर नहीं है, बस बराबर प्लेट नहीं है, बराबर छत का इंतज़ाम नहीं है। जब ऐसे मोहताज के पास हम जाएंगे तो हमें जो है एहसास होगा कि अल्लाह ने हमें कितना अच्छा रखा है, कितनी नेमतों से नवाजा है और ये कितने मजबूर है, मोहताज है। अल्लाह का शुक्र अदा करने की सिफत हमारे अंदर पैदा हो जाएगी और उसकी ज़रूरत को पूरा करने के वास्ते हम आगे बढ़ेंगे। आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं रहता, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते। हिंदुस्तान में आज भी कई सारे लोग भूख की वजह से मर जाते हैं
और आज भी हिंदुस्तान में कई सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, ऐसे मोहताज लोग हैं, उन तक रसाई की ज़रूरत है। बाद ऐसे मोहताज होते हैं जो अपने हाथ को नहीं फैलाते, शर्म की वजह से, आड़ की वजह से, लोगों के तानों की वजह से। कुरान मजीद के अंदर ऐसे लोगों की तारीफ बयान की गई है जो आड़ से, शर्मिंदगी से हाथ को नहीं फैलाते, उन तक उनकी मोहताजी को महसूस करके जाकर उनकी ज़रूरत को पूरा करने वालों की अल्लाह तारीफ बयान फरमाएं। उनके चेहरों से पहचानना चाहिए, उनके घर की हालत से पहचानना चाहिए, उनके करीब रहने वाले पड़ोसियों से मालूम करना चाहिए। आज भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किराना दुकान में रोज़ जाकर 1-1 किलो चावल लाते हैं, रोज़ पकाते हैं, खाते हैं। रिस्कुन जदीद, यौमुन जदीद, रिस्कुन जदीद का हिसाब होता है, नया दिन नया रिस्क। उनके पास घर में चावल के थैले नहीं रहते, उनके पास तेल के डब्बे में तेल नहीं रहता। बाज़ दफ़ा कभी कभी देखने का मौका मिलता है, किराना दुकान के पास अगर ठहरते हैं तो सुबह आते हैं, बाज़ लोग 1 छटाक तेल लेते हैं, 1 किलो चावल लेते हैं, 1 किलो आटा लेते हैं और कुछ ज़रूरत की चीज़ें, ज़ीरा, नमक, मिर्च वगैरह लेते हैं और अपना गुजारा करते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि कितने मोहताज होंगे। अगर उनके पास में अगर ज़रूरत पैसे अगर हैं तो फिर वो क्यों 1 किलो चावल लेंगे? वो भी 1 किलो चावल, वो भी 25 किलो चावल का थैला घर में ख़रीद के रख सकते हैं, 5 किलो का तेल का डब्बा ख़रीद के रख सकते हैं, लेकिन वो मोहताज है। उनके पास ज़रूरत, पैसे नहीं है उनके पास में इस ज़रूरत को पूरा करने के वास्ते। ऐसे लोगों को पहचानें, पहचान तो उनके पास जाए। मोहताजों की कई अक़साम हैं। एक मोहताज यतीम होता है, एक मोहताज बेवा होते हैं, एक मोहताज माजूर होते हैं, एक मोहताज बेवा, मोहताज वालिदैन, मोहताज कैदी, मोहताज तालिब इल्म, मोहताज अक़रबा, मोहताज अमीर। हाँ, मोहताज अमीर भी होता है, अमीर भी है, मोहताज भी है। आप ताज्जुब करेंगे ऐसा कैसा होता है? हाँ, मुमकिन है। घर में सब कुछ है मगर मोहताज है कि वो खा नहीं सकता। घर में सब कुछ है मगर मोहताज है कि उसकी वालिदैन उसकी नाफरमान हैं, उसका साथ नहीं देती, उसकी दवाएं लाकर नहीं देती, उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं करती। ये भी बेचारा मोहताज है। अमीर है मगर मोहताज है। ऐसे कई लोग हैं जो अपने पास अच्छी बिल्डिंग रखते हैं, कार रखते हैं, दौलत रखते हैं, सब रखते हैं, मगर मोहताज है इसलिए कि उनकी औलाद उनका साथ नहीं दे रही। ऐसी बप्पा सुनाते हैं ऐसे लोग, जब जिस्म के रोंगटे खड़े होते हैं कि सब कुछ रहते हुए, लखपति करोड़पति होते हुए मोहताज हैं। बल्कि आप अगर यकीन करें ना करें, ये बात मैं उजागर करना चाहता हूँ कि बाज़ ओल्ड एज होम के अंदर यतीम ऐसे मजबूर लोग हैं, ऐसे मोहताज लोग हैं जिनके घर और जिनकी औलाद लखपति है और जिनके घर बड़े बड़े जो है बंगलों की शक्ल में हैं, मगर आज वो ऐसे मोहताज हैं कि उनको लाकर ओल्ड एज होम में डाल दिया गया है, जबकि उनका घर ऑलरेडी मौजूद है, पैसे हैं, लखपति है, करोड़पति है, मगर मोहताज है। अब उनकी औलाद, उनके पोतरे, उनके नवासे, उनके बहू लाके डाल दिए वहाँ पर। ऐसे मोहताज अमीर की भी अगर पैसों से ज़रूरत पूरा करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर पैसे देकर उनके पास जाके 2 बोल बोलें। एक ओल्ड एज होम में जाना हुआ, वहाँ के ज़िम्मेदार साहब से हम पूछे कि बताइए यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये जितने लोग हैं मोहताज हैं। मोहताज का मतलब ये नहीं कि वो अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, माजूर हैं, नहीं। ये लोग बस इनको एहतियाज है सिर्फ 2 बोल की, इनको एहतियाज है सिर्फ मुस्कुराने वाले की, इनको एहतियाज है, ज़रूरत है कि इनसे 2 बोल बोल के इनके दिल को ठंडक पहुंचाने की। आज इनकी औलाद है मगर अपने बंगलों के अंदर है, आज इनको ला के यहाँ पर छोड़ दिए। ये ऐसे मजबूर है, ये मोहताज अमीर हैं, अमीर है मगर मोहताज है।
तो मेरे बोलने का मतलब ये था कि मोहताज अमीर भी होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में मिल के बैठना, उनसे कुछ बात करना, दिल लगी की बात, तसल्ली की बात, हमदर्दी की बात करना, ये भी जो है बड़े सवाब का काम है। कोई मजबूर, कोई मोहताज अंधे हैं, नाबीना है मगर मोहताज है, ज़ाहिर बात है अंधे हैं तो मोहताज रहेंगे, वो कमा नहीं सकते, मेहनत नहीं कर सकते, मजबूर होते हैं। तो ऐसे अंधे मजबूर मोहताज की मदद करना, उनकी ज़रूरत को पूरा करना। कोई माजूर मोहताज है, हाथ पैर नहीं है, ज़ाहिर बात है हाथ पैर नहीं है तो फिर वो मोहताज ही है, ज़रूरतमंद है, ऐसे ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना। कोई मोहताज बेवा है, शौहर का इंतकाल हो गया, 2 4 6 बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है कैसे वो गुजारा करेगी। शौहर रहते हैं, सुबह उठने के बाद मियाँ भी मशवरा करते हैं कि आज क्या पकाना चाहिए, आज घर में क्या लाना चाहिए। लेकिन जो बेवा मोहताज है, ज़रा गौर करके देखें कि उनके घर में कहाँ से खाना आता होगा, कहाँ से तरकारी आती होगी, कहाँ से खाने पीने के लिए ज़रूरत की चीज़ें आती होंगी, कैसे वो लोग करते होंगे। तो ऐसे बेवा मोहताज की ज़रूरत को पूरा करना बहुत बड़ा सवाब है। मोहताज यतीम हैं, बाप का इंतकाल हो गया, बच्चे अकेले हैं, तन्हा हैं, वालिदा उनकी संभालती हैं। उन मोहताज यतीम बच्चों की कब्रगिरी करना, उनके सर पे हाथ रखना जन्नत में ले जाने का अमल है, जन्नत में ले जाने का बाइस अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या कितना मशहूर है कि ईद के दिन आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, जब यतीम बच्चे को आप देखे तो घर में वापस लाए, कपड़े पहनाए, नहलाए धुलाए और फरमाया क्या तुम पसंद नहीं करते कि तुम्हारे वालिद रसूलुल्लाह बन जाएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम्हारी माँ आयशा बन जाए, और आपके भाई हसन हुसैन बन जाएं, और बहन फ़ातिमा बन जाएं रज़ी अल्लाह अन्हुम। तो कितना उस यतीम के दिल में खुशी भी होगी। तो यतीम मोहताज की मदद करना बड़ा सवाब है। और मोहताज छोटे कारोबारी, इनकी भी मदद करना ये भी सवाब का काम है। बाज़ छोटे कारोबारी होते हैं, छोटे छोटे कारोबार करने वाले होते हैं, चंद पैसे लगा के 1000 रुपये, 2000 रुपये, 4000 रुपये लगा के कारोबार करते हैं। तो ऐसे लोग मोहताज बन जाते हैं। कभी कच्चा माल बेचने वाले होते हैं, माल ख़राब हो जाता है, नुकसान हो जाता है, बेचारे जो है जितनी आमदनी होना था आमदनी से बढ़ के नुकसान हो जाता, असल जो गठरी होती वो भी नहीं निकलता। तो ऐसे छोटे व्यापारी मोहताज की मदद करना ये भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। बाज़ार में तशरीफ़ ले आते थे हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जाकर देहात से तशरीफ़ लाने वाले व्यापारियों के हाल को आप देखते थे और उनकी ज़रूरत की तकमील फरमाते थे। और अगर वो व्यापारी कुछ ख़राब काम करता है तो उनको तालीम देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की तालीमात हर लाइन से है, बाज़ार की लाइन से, मार्केट की लाइन से, मुआशरत की लाइन से, मामलात की लाइन से, हर लाइन से तालीमात है। तो चुनांचे मैं अर्ज़ कर रहा था कि छोटे मोहताज कारोबारी की मदद करना ये भी जो है बहुत बड़ा सवाब है। मोहताज तालिब इल्म की मदद करना, बास तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो तलब इल्म के लिए सफ़र करते हैं, दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म हो या असरी उलूम हो, टेक्नोलॉजी का हो, इंजीनियरिंग का, कोई भी हो, बेचारा अपने माँ बाप को छोड़ के, भाई बहन को छोड़ के, वतन अजीज़ को छोड़ के, अपने कारोबार को छोड़ के, सब चीज़ को छोड़ के तलब इल्म के वास्ते निकलते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद में उनको कुछ एहतियाज आती है। तो ऐसे मोहताज तालिब इल्म की ज़रूरत को पूरा करना ये भी बहुत बड़ा सवाब है। उसी तरीके से मोहताज मुसाफिर की मदद करना, मोहताज मुसाफिर, जी हाँ, एक मुसाफिर ऐसा हो सकता है कि अपने घर के अंदर, अपने शहर के अंदर बड़ा मालदार हो, कार बिल्डिंग वाला हो, लेकिन जब वो सफ़र में जाता है हो सकता है उसके पैसे वहाँ पर ख़त्म हो गए हों, या किसी ने उसकी पॉकेट मार दिया हो, किसी ने उसके पैसे हड़प कर लिया हो, चोरी हो गई हो, गसब हो गया हो, या पैसे ख़त्म हो गए हों। तो ऐसे मोहताज मुसाफिर की मदद करना जायज़ ही नहीं, बल्कि उसको ज़कात के पैसों से भी मैं उसकी एहतियाज को दूर करना ये भी जायज़ है। मोहताज मुसाफिर को ज़कात के पैसों से भी आप ताउन कर सकते हैं, अगरचे वो अपने शहर में मालदार है, लेकिन चूँकि सफ़र में है, सफ़र में उसकी पॉकेट चली गई, पैसे ख़त्म हो गए,
मोहताज है। तो मोहताज मुसाफिर की मदद करना ये भी जो है सुन्नत रसूल भी है और सवाब भी है। मोहताज कैदी है, मोहताज कैदी जिसको कैद कर दिया गया, बेगुनाह कोई जेल के अंदर फंसा हुआ है, उनकी औलाद है, उनके बीवी बच्चे हैं, घर के अंदर वो सिसक रहे हैं, परेशान हाल है, खाने पीने के लिए मजबूरी है, या मोहताज कैदी है, उसके केस को मुकदमे को ख़त्म करने के वास्ते कोई ज़रिया नहीं है उनके पास में, तो ऐसे मोहताज कैदी की ज़रूरत को पूरा करने के वास्ते कुछ पैसा खर्च करना ये भी जो है जायज़ ही नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो ज़कात के पैसे भी इसके वास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की गर्दन, किसी मोहताज कैदी की गर्दन को छुड़ाने के वास्ते। ऐसे ही बाज़ मोहताज वालिदैन हैं, मोहताज वालिदैन, बाज़ वालिदैन मोहताज बन जाते हैं, कुछ बच्चे उनका साथ देना छोड़ देते हैं। तो जिसको अल्लाह ने तौफ़ीक़ दिया माँ बाप की खिदमत करने के वास्ते, तो ऐसे मोहताज माँ बाप की खिदमत करना ये बहुत बड़ा सवाब है। माँ बाप चाहे मोहताज हो या ना हो, लेकिन हमेशा हर हाल में उनकी खिदमत करना चाहिए। कि बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाते हैं माँ बाप मोहताज बन जाते हैं, या तो गुर्बत की वजह से, या औलाद की नाफरमानी की वजह से, या बीमारी की वजह से, या कुछ हालात की वजह से। तो मोहताज माँ बाप की खिदमत करना ये फ़र्ज़ आइन है। उसी तरीक़े से मोहताज अक़रबा की खिदमत करना, कुरान मजीद में जहाँ पर ख़र्च करने की तालीम दी गई है वहाँ पर अपने अक़रबा को पहले रखा गया है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, या रसूल, अय अल्लाह के रसूल, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे लोग सवाल करेंगे कि कहाँ खर्च करें। तो अल्लाह ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि आप कह दीजिए कि तुम जो खर्च करते हैं वो अपने वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए और मसाकिन के लिए। तो वालिदैन और रिश्तेदार इन दोनों का तज़किरा फरमाए हैं। तो अक़रबा के साथ खैरख़ाही करना, अक़रबा और रिश्तेदारों के साथ और अपने जो करीबी लोग हैं, चाहे वो ननहियाल की तरफ से हो या ददियाल की तरफ से हो, उनकी क़ब्रगिरी करना, रिश्तेदारों के साथ में सिला रहमी करना, ये भी बहुत बड़ा सवाब है। गर्ज़ है कि हम खुलासे के तौर पर फिर आपके सामने अर्ज़ करते हैं कि मोहताजों से मुताल्लक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बहुत वसी हैं, और आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मोहताजों की खिदमत के वास्ते गुज़रा है। तो हमने आपके सामने अहादीस भी पेश किए हैं और कुरान मजीद की आयत के रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ किए हैं, और मोहताजों की जो अक़साम होते हैं, मोहताज यतीम, मोहताज माज़ूर, मोहताज बेवा, मोहताज यतीम, मोहताज कारोबारी छोटे, और मोहताज कैदी, मोहताज तालिब इल्म, मोहताज अमीर, मोहताज अक़रबा, मोहताज वालिदैन, इन तमाम के साथ में खैर ख़ाही का मामला करें। बस यही चंद बातें इस वक्त में द मैसेज मीडिया के इस प्लेटफार्म से आपके सामने अर्ज़ कर दी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जितने नादरीन हमारी इस बात को सुन रहे हैं और द मैसेज मीडिया के इस पैगाम के ज़रिए से जो पैगाम पहुँचाया जा रहा है, आप इसको फैलाएँ और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। और 63 रोज़ा जो प्रोग्राम चल रहा है, हर उन्वान अपने अंदर एक मानवियत रखता है, और हर उन्वान अपने जो है मौजू के एतबार से बहुत ही अहम तरीन है। आप सबसे गुजारिश है कि ये जो सिलसिला चला जा रहा है, मुफ्ती मौलाना अब्दुल कवी उमर साहब बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी जद्दोजहद के साथ में ये काम कर रहे हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि एक आदमी जब कोशिश करके इतना इंतज़ाम करके आपके सामने कोई बात पेश कर रहे हैं, तो हम उस बात को कम से कम अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने की कोशिश करें, उसको फैलाएं। याद रखिए, अगर हम इस बात को हम फैलाएंगे और जितने लोग सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हमको भी उसका सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मौला करीम हम तमाम को मोहताजों के साथ खैरख़ाही करने की हिदायत नसीब फरमा, और हम सब को मोहताजों के साथ में अच्छा सलूक करने और उनकी ज़रूरत को पूरा करने की अल्लाह हिदायत नसीब फरमा। और जितने फ़ज़ाइल मोहताजों की खिदमत करने पर बताए गए हैं, ऐ अल्लाह हम सब को उसका मिज़दाक़ बना। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।